हिंदुस्तान के अंदर कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है। इस हिंदुस्तान के अंदर कुत्ते भौंकते हैं। लगातार देश में सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों पर हमले हो रहे हैं। कभी हिजाब का मुद्दा हो और जो लोग इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पे कुछ कहते हैं, इन मुद्दों पे अपनी बात रखते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। कर्नाटक में अभी एक हर्ष नाम के बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या हुई है। सनातन संस्कृति पे लगातार सरकार के द्वारा चोट किया जा रहा है। धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण का मुद्दा हो, अभी तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 वर्षों से केंद्र में है, बिहार में भी है। लगातार इसके लिए एक व्यक्ति बहुत पुरजोरी से, बहुत मेहनत से, बहुत संघर्ष से काम कर रहे हैं, वो है राजीव ब्रह्मनिशी जी। राजीव ब्रह्मनिशी जी हिंदू पुत्र संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। आज हम इनसे मिलेंगे और कुछ धार्मिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे, सनातन संस्कृति पे चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस कारण से हिंदुत्व की जो बात करने वाले लोग हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको गंभीर धाराओं में फंसाकर जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार सर। जी धन्यवाद। नया बिहार न्यूज में सर आपका स्वागत है। आपका भी अभिनंदन है। राजीव जी, सबसे पहले जो एक मुद्दा पूरे देश में बहुत ही गर्म है, बहुत ही चर्चाएं हो रही है, वो है हिजाब का मुद्दा। वस्त्र पहनना धार्मिक बातें हो सकती हैं, लेकिन संस्थाओं में वस्त्र का कितना महत्व है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। किसी भी तरीके से भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अगर अपना प्रयास कर रहा है तो किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर कोई भी संस्था, संगठन अथवा संप्रदाय भारतीय संविधान के मानकों के विरुद्ध अगर आचरण कर रहा है तो उस पर अगर आवाज़ उठाई जा रही है तो हमको लगता है कि आवश्यक है, और हम सब लोग तो बिल्कुल प्रखर रूप से उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं तो जैसे मुस्लिम संगठन के जो भी नेता है उनका कहना है कि हिजाब जो है वो धार्मिक वस्त्र नहीं है, वो महिलाओं का चेहरा ढकने का एक सिर्फ कपड़ा है। आपका क्या कहना है सर इस बारे में? उनको अगर ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से ही हिंदुस्तान चलेगा, उनके लिए वो कपड़ा हो सकता है, उनके लिए वो बुर्का हो सकता है, उनके लिए टोपी हो सकता है, तो उनके घर में रहे। जो विद्यालय है, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ उस कॉलेज का जो मापदंड है उसको वहाँ पर चलना पड़ेगा। उसमें इनका शरीयत, इनका इस्लाम, इसका कहीं, और अगर वो कह रहे हैं कि इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है तो फिर उसकी आवश्यकता भी नहीं। अगर उनके धर्म पर किसी प्रकार का आघात नहीं हो रहा है, धर्म से संबंधित मुद्दा नहीं है, तो इनको तो हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से उन लोग शरीयत के आधार पर इस हिंदुस्तान को गज़वाए हिंद बनाना चाहते हैं। इसलिए हर तरीके से, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर सरकारी संस्थान हो, हर जगह वो इस्लाम की मजबूती के आधार पर अपना प्रयास कर रहे हैं। उसी का यह एक प्रारूप है। सर, ओबैदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि भारत में एक बुर्का पहनी हुई महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हिंदुस्तान के अंदर कुत्तों को भौंकने की आज़ादी है। कुत्तों को हिंदुस्तान में भौंकने की खुली आज़ादी दी गई है, और इस कुत्ते के साथ आप साहब लगाते हैं, हम इस पर भी आपको कोट करना चाहेंगे, इसको साहब नहीं लगाना है। ये जिन्ना का नाजायज औलाद है जो हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से उलझा करके, सांप्रदायिक रंग दे करके और यथाशीघ्र इसकी बंटवारा चाहता है। इस हिंदुस्तान को गज़वाए हिंद बनाना चाहता है। और इस कुत्ते ने क्या कहा है वो तो भौंकेगा, उसका तो भौंकना उसका आदत है, उसके फितरत में है। इसलिए उस कुत्ते की बात पर प्रतिक्रिया नहीं देना है। हर जगह जाता है, टांग उठाता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। और राष्ट्रवाद जग चुका है, इसका अलग आप देख रहे हैं। मोदी और योगी के रूप में हिंदुओं ने जिस तरीके से एकीकरण का प्रयास करते हुए उन लोगों को बिठाया है, इनका जवाब वहाँ से दिया जा रहा है। आप सर मोदी और योगी जी की बात कर रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी है और केंद्र में भी है, और जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती है तो वो गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात करती है, सिविल कोड, ये समान नागरिकता कानून लाने की बात करती है, एनआरसी और सीए को भी लाया गया है, लेकिन कहीं ठोस काम नहीं हुआ है। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
इस हिंदुस्तान के अंदर कहने को हम हिंदू बहुसंख्यक हैं, लेकिन हमको हमारी ही चिंता नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई संस्था, संगठन अथवा सरकार हमारे लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो वही हिंदू समाज से आने वाले लोग उसका प्रतिकार करते हैं। ऐसी स्थिति में आप समझते हैं कि कोई ठोस कदम और एक बैग लिया जाए, वो संभव नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा और आहिस्ते आहिस्ते इस हिंदुस्तान की जो गरार लगने की परंपरा है उसमें दवा डाला जा रहा है, उस रोग को ख़त्म किया जा रहा है और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा और प्रयास वही चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण बिल की सर लगातार चर्चा हो रही है, आप भी इसके लिए कई बार बोले भी हैं कि जनसंख्या नियंत्रण बिल अविलंब आना चाहिए। क्या इसके पीछे का कारण क्या है? ये जनसंख्या नियंत्रण बिल आता है तो निश्चित तौर पे हिंदुओं की भी संख्या कम हो जाएगी। सर आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर देखिए, जनसंख्या नियंत्रण आने से हिंदुओं की संख्या कमेगी बढ़ेगी ये तो अनुपात निकालने का विषय है, लेकिन जहाँ तक विषय है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता इसलिए है कि हमारे संसाधनों पर बंदरबाट हुआ है। एक मौलवी 2-2, 3-3 बीवी रखता है, उससे 10-10, 8-8 बच्चे होते हैं, एक एक परिवार में 30-30, 40-40 बच्चे हो जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे संसाधनों पर जो लूट मचा है और वे लोग खास करके इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग शरीयत के आधार पर ज़िंदगी जीना वो चाहते हैं। 57 इस्लामिक स्टेट है, उसमें से कई ऐसा स्टेट है जो पहले सेकुलर था, लेकिन आज वहाँ पर उन लोगों का धर्म स्थापना हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर में भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से आए दिन मजहबी तालीम, जिहाद, उन्माद, आतंकवाद का जो हिंदुस्तान दंश झेल रहा है, ये क्या है? ये आने वाले कालखंड में हिंदुस्तान को अपने जनसंख्या के आधार पर हम इसका सत्ता परिवर्तन करते हुए हम इसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित करें, इसके लिए तो यह है। जनसंख्या इसलिए तो बढ़ाया जा रहा है, नहीं तो आज 2-3 परिवार में जो बच्चे होते हैं सही से शिक्षा देना आज काफ़ी दुश्वार हो चुका है। वैसी स्थिति में भी जिसको पंचर की दुकान पर भेजना है, जिसको कसाई का मीट का मटन का दुकान खोलना है, अंडा का दुकान खोलना है, आतंकवादी बनाना है, उनके लिए फिर क्या है? वो तो किसी तरीके से इस तरीके से हिंदुस्तान पर कब्जा करने के लिए अपना जो उनका प्रपंच है, षड्यंत्र है, उसमें वो लगे हैं। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आता है तो उन पर नकेल लगेगा, हमारा देश बचेगा, क्योंकि वोट के आधार पर सत्ता का चयन होता है और जनसंख्या अनुपात जिस कदर उनका बढ़ रहा है, अगर वो बहुमत में आ जाते हैं तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून आवश्यक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि बिहार में एनआरसी लागू नहीं होगा। क्या बिहार में एनआरसी की जरूरत है या नहीं है? सर आपसे हम जानना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी की आवश्यकता है और बिहार में तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। बिहार, बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा एनआरसी की आवश्यकता वाला प्रदेश है, जहाँ पर बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को सबसे ज़्यादा यहाँ पनाह दिया गया है, शरण दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश के मुखिया जो इसकी आलोचना करते हैं, इसका विरोध करते हैं, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का, उनके वोट का ये कारण है। बीजेपी सर उनके साथ है, तो बीजेपी बैकफुट पे चली आई है इस बात लेकर। देखिए बिहार प्रदेश के अंदर बीजेपी की जो दशा है वो कहीं से भी संघ विचारधारा के आसपास नहीं है। यहाँ का बीजेपी बिल्कुल संघ की भावनाओं के विपरीत खड़ा हुआ है। सत्ता की प्राप्ति, सत्ता की लोलुपता के आधार पर यहाँ समीकरण बना है और उस समीकरण के आधार पर ये सत्ता चल रहा है। हम लोग काफ़ी दुखी हैं, कभी कभी अपने आप को कोसते हैं कि हम मोदी और योगी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं